जरा ब्रह्मांड के अंत के बारे में सोचिए। नहीं, किसी तारे के फटने या आकाशगंगाओं के टकराने की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे अंत की जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक का हो, एक बहुत ही पर्सनल अंत। चलिए इसी हैरान कर देने वाले विचार की गहराइयों में उतरते हैं। इस सवाल पर एक पल के लिए रुकते हैं। देखिए, हम सब तो यही मानकर चलते हैं कि ब्रह्मांड का अंत एक बहुत बड़ी सामूहिक घटना होगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सच न हो? क्या हो अगर अंत सबके लिए एक साथ नहीं, बल्कि हर किसी के लिए अलग-अलग हो, एक निजी फैसला? तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग विचार आमने-सामने हैं। एक तरफ है विज्ञान का बताया हुआ ब्रह्मांड का अंत, एक ऐसा भविष्य जो हम सबका साझा है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार, एक व्यक्तिगत चुनाव जहां कोई भी अपने ब्रह्मांड का अंत खुद तय कर सकता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा हो सकता तो आखिर कैसे? कोई अपने निजी ब्रह्मांड का अंत कर भी कैसे सकता है? चलिए इसके पीछे के कुछ संभावित तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। इस अनोखी शक्ति को समझने के लिए एक अस्तित्व के स्विच की कल्पना करते हैं। सोचिए कि किसी के पास अपनी पूरी दुनिया को बंद करने का कंट्रोल हो। बस एक बटन, एक ख्याल या शायद एक इच्छा और सब कुछ खत्म। तो ये स्विच काम कैसे करेगा? यहाँ 3 हैरान करने वाली संभावनाएं हो सकती हैं। पहली तो ये कि कोई बस अपनी टाइमलाइन को ही बंद कर दे। दूसरी ये कि उनका जाना एक नई समानांतर दुनिया बना दे, जहां बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही चलता रहे। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प है, कि कोई अपने अंत का तरीका भी खुद चुन सके, चाहे वो रोशनी में खो जाना हो या फिर अनंत खामोशी में समा जाना। लेकिन ऐसी शक्ति के होने का मतलब क्या है? अगर ये ताकत किसी के पास हो तो इसका उस पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, डर और शायद हमेशा के लिए जीने का एक भारी बोझ भी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबी की, असीमित आज़ादी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किस्मत का मारा नहीं है, अंत को झेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे चुना जा सकेगा। मतलब अपनी हकीकत पर पूरा कंट्रोल। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। सोचिए, ये तय करना कि आपकी दुनिया, सारी यादें, सारे अनुभव कब खत्म होंगे। इस फैसले का बोझ कितना भयानक होगा। ये आज़ादी ही एक बहुत भारी जिम्मेदारी बन जाती है। और फिर एक और दिलचस्प संभावना सामने आती है। अगर कोई अंत चुनना ही ना चाहे तो क्या कुछ लोग अपने निजी ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए जीने का फैसला कर सकते हैं, एक ऐसे अमरत्व के लूप में जहां समय का कोई अंत ही ना हो? तो ये तो हुई एक व्यक्ति की बात, लेकिन जब हर किसी के पास ये ताकत हो, तब क्या होगा? जब एक एक करके लोग अपनी दुनिया खत्म करने लगे, तो हमारी इस साझा दुनिया का, हमारे समाज का क्या होगा? समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। हमारी एक साझा दुनिया अरबों निजी कहानियों में बिखर जाएगी। धर्मों के मायने बदल जाएंगे, जहां मोक्ष या स्वर्ग शायद एक निजी चुनाव बन जाएगा। और यहीं जन्म लेती है सबसे बड़ी दुविधा। जब कोई जाने का फैसला करता है, तो उसके पीछे रह गए लोगों का क्या होता है? क्या वे भी उस व्यक्ति के साथ गायब हो जाते हैं? वैसे देखा जाए तो ये विचार पूरी तरह से नया भी नहीं है। इसकी झलक हमें अलग अलग जगहों पर मिलती है। जैसे हिंदू दर्शन में मोक्ष का सिद्धांत, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से आज़ादी, या फिर अस्तित्ववाद, जो मौत का सामना करने में ही जीवन का अर्थ ढूंढता है। और हाँ, साइंस फिक्शन में तो ऐसे यूनिवर्स किल स्विच की कल्पना बार बार की ही गई है। अब हम इस विचार के सबसे गहरे और सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, इसकी नैतिकता। जब किसी के पास ऐसी ताकत हो, तो सही और गलत के मायने क्या रह जाते हैं? पहला सवाल है जिम्मेदारी का। क्या अपनी दुनिया को खत्म करने का फैसला एक स्वार्थी कदम है, खासकर अगर इससे दूसरों भी प्रभावित होते हों, या ये सिर्फ अपनी नियति तय करने का एक अंतिम अधिकार है? दूसरा सवाल जीवन के मूल्य पर है। अगर अंत हमेशा एक विकल्प हो, तो क्या हर पल की कीमत कम हो जाती है, या शायद और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर पल को पूरी तरह से जीने का एक नया कारण मिल जाता है, ये जानते हुए कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है? और अंत में सबसे बड़ा सवाल वास्तविकता की प्रकृति के बारे में। अगर हर किसी का ब्रह्मांड अलग अलग खत्म हो सकता है, तो क्या हम सब कभी एक साझा वास्तविकता में थे भी, या असल में वास्तविकता हमेशा से ही निजी और व्यक्तिपरक थी? शायद इस शक्ति के साथ जीवन का मतलब ही बदल जाता है।
फिर जिंदगी किस्मत की लिखी कोई कहानी नहीं रहती। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे लिखने वाले भी हम हैं और जिसका आखिरी पन्ना पलटने वाले भी हम ही हैं। आखिर में ये पूरा विचार सिर्फ एक पंक्ति में सिमट जाता है। हर जीवन का अंत भाग्य से नहीं बल्कि इच्छा से होता है। एक ऐसा ख्याल जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया को किस नज़र से देखते हैं।